Hello everyone, hope you all are doing good. So as we are discussing about the theorist और हमने बहुत सारे theorist के बारे में पढ़ा, psychologist के बारे में पढ़ा, behaviorist के बारे में पढ़ा और उनमें से आज एक psychologist के बारे में मैं आपके पास PYQs लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है जी, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्याजे जो जेन प्याजे हैं जो साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है जी, जिन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, हर एक साइकोलॉजिस्ट के सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी PYQs होंगे, हम साइड बाय साइड डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चंस, आपको पता लग जाता है कि उनमें से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ओके, so let's start with the first question. So with reference to Piaget stages, तो प्याजे की कितनी स्टेजेस थी? हम सबको पता है प्याजे ने 4 स्टेजेस की बात की थी। कौन सा? S, P, C एंड F। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। प्याजे ने ये 4 स्टेजेस की बात की थी, राइट। अब आपको उसके साथ ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपको इनको क्या करना है, मैच करना है। इसको मैच कीजिए इसके करेक्ट सीक्वेंस के साथ। तो सेंसरी मोटर में क्या होता है, जब अपना बच्चा जो सेंस क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है, उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, कंक्रीट में क्या था और फॉर्मल में क्या था। ठीक है जी, तो प्री ऑपरेशनल में क्या हो जाता है, जो बच्चा है वो क्या करने लग जाता है, प्री ऑपरेशनल में इमिटेशन करने लग जाता है, इंट्यूशन, एनिमिज्म की स्टेज है ये। कंक्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है, कंक्रीट में क्या होता है, बच्चे में लॉजिक आना स्टार्ट हो जाता है कंक्रीट में। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मल में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट प्लस लॉजिकल थिंकिंग आने लग जाती है बच्चे में। तो अभी इसको मैच कीजिए। तो बहुत ही देखो, अगर सिंपल तरीके से मैच करो तो अभी मैंने बताया कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चा लॉजिकली थिंक करना स्टार्ट करता है। तो लॉजिक वर्ड कहाँ पे है, फर्स्ट में है, तो सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पहले तो देख लो सी का 1 कहाँ पे, ऑप्शन में, फर्स्ट वाले में तो नहीं है, तो फर्स्ट वाला कट गया। ठीक है, डी वाले में भी नहीं है, बचे क्या, बी और सी ऑप्शन। ठीक है, कई बार ऐसे ही होता है, आपको बस फटाफट आंसर लगाने होते क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए जी, ईगोसेंट्रिज्म की बात आई है। ईगोसेंट्रिज्म या ईगोसेंट्रिक, बस आपको वर्ड्स देखने हैं, सीधा सीधा आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। अब ईगोसेंट्रिक वर्ड आ गया। ईगोसेंट्रिक क्या होता है, किस स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म आती है कि मैं ही सही हूँ, बाकी और कोई गलत है सारे, बस वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो बी का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, तो सी का 1 और बी का 4th, ये तो दोनों में ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, बी और सी में से तो देखा जाए तो ए ऑप्शन इन्होंने बोला 2 है और सी ने बोला 3 है। तो देखिए जी, ए का क्या हो सकता है, ए है सेंसरी मोटर, रिकॉग्नाइज सेल्फ एज एन एजेंट ऑफ एक्शन, बिगेन टू एक्ट इंटेंशनली। यहाँ पे बच्चा इंटेंशन समझना स्टार्ट कर देता है। तो देखो, इंटेंशंस यहाँ पे तो समझ नहीं आते, इंटेंशन तब समझ आते हैं जब बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाए और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाए। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं हम उसको, तो वो तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। तो डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए का क्या बचा, डिफरेंशिएट सेल्फ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, बच्चे में परमानेंस आ जाती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है कि पहले बच्चे की डेवलपमेंट होती है, मतलब बाद में लर्निंग होती है। ठीक है, बच्चे में मतलब जो प्याजे थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि थॉट्स पहले आए और लर्निंग बच्चे ने बाद में की। ठीक है, तो ये किसने बोला, प्याजे ने बोला। ठीक है, जॉन ड्यूई ने तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात की थी। ठीक है जी, उसके बाद वाइगॉट्स्के थे, जो वाइगॉट्स्के ने किस चीज़ की बात की थी, उन्होंने ZPD दी था, आपको पता है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग की बात की थी, MQ की बात की थी। ठीक है, बट थॉट पहले आया और लर्निंग बाद में आई, ये चीज़ किसने बोली, प्याजे ने बोली। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन पहले ही वर्ड दे दिया उन्होंने। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें प्याजे ने किस चीज़ की बात की थी, जब अडेप्टेशंस की बात की थी, उन्होंने बोला कि हर एक पर्सन का क्या होता है, एक स्केमा होता है।
स्केमा मतलब अपना एक बिहेवियर होता है जिसके अकॉर्डिंग वो बंदा सोचता है, ठीक है, उसका अपना सोचने का ढंग है, अपना एक तरीका है उस प्रॉब्लम से डील करने का। उन्होंने दो तरह की अडेप्टेशंस बोली कि पहले तो क्या होता है, असिमिलेशन होता है। असिमिलेशन मतलब जो पर्सन की जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उसका प्रीवियस बिहेवियर है, जिसको हम स्कैमा बोलते हैं, वो प्रीवियस बिहेवियर उसकी प्रेजेंट सिचुएशन में काम आ रहा है, मतलब वही आइडियाज़ वो इस प्रेजेंट सिचुएशन में यूज़ कर रहा है, वो क्या होता है, असिमिलेशन करना, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल दिया था एक कि टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया, पास्ट में कोई टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, अब प्रेजेंट में वही टॉपिक वो थोड़ा बड़े लेवल पे आपको पढ़ा रही है टीचर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है यहाँ पे काम आ रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम आ गया। डिसइक्विलिब्रियम मतलब कि जो मैडम ने पहले पढ़ाया था वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में काम नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करोगे, अकोमोडेट करोगे। ये अकोमोडेट करोगे, अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन करना, कि अब देखो प्रेजेंट सिचुएशन में वो चीज़ काम तो आई नहीं, तो अब क्या करोगे, आप अपने प्रीवियस जो नॉलेज थी उसको छोड़ दोगे और जो नई नॉलेज है उसको मतलब उसमें मॉडिफिकेशन लेके आओगे, चेंजेस लेके आओगे, ठीक है, पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई में प्रेजेंट में क्या करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे। और जब मॉडिफिकेशन करोगे उसके साथ क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया। अब सारा हमने अभी प्रोसेस पढ़ा 2 मिनट में, ठीक है। तो अब अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू पियाजेस कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मीन्स, अब देखो क्वेश्चन चीज़ बहुत छोटी सी पूछी है कि अकोमोडेशन होता क्या है, बट स्टेटमेंट्स इतनी बड़ी बड़ी दे रखी हैं, तो अगर आपको डायरेक्ट पता है कि इसका आंसर क्या है तो आप कर दोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ड ही ऐसा दे रखा है कि आपको डायरेक्ट आंसर ही पता लग जाएगा, पर फिर भी हम एक एक पढ़ेंगे। ए पार्ट, अरेंजमेंट ऑफ परसेप्चुअल एंड कोग्निटिव इन्फॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न, सिंपल एक पैटर्न में इन्फॉर्मेशन को लगाना, इसको अकोमोडेशन बोलते हैं। नहीं जी। इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज, इक्विलिब्रियम नहीं होता, बैलेंस थोड़ी है, ठीक है, वो बैलेंस होगा जब असिमिलेशन होगी कि वही चीज़ आपके काम आ रही है। एडजस्टिंग टू न्यू वेज ऑफ थिंकिंग बाय मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, अकोमोडेशन का मतलब ही होता है मॉडिफिकेशन। जहाँ वर्ड मॉडिफिकेशन आ गया ना, समझ लो अकोमोडेशन है, ठीक है। जब भी आप क्या करते हो कि जो आपका प्रेजेंट वे है ना, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशंस लेके आते हो, अपने सोचने के ढंग में चेंजेस लेके आते हो, ठीक है। लास्ट इज फाइंडिंग द मैचिंग बिटवीन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड द एनवायरमेंट नीड एज देयर राइज, नहीं जी, ये सिमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब with reference to Piaget's Key's idea, the realization that object or the set of object stay the same even when they are turned around or looked different, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए जी, हमने क्या किया था, 4 स्टेजेस की थी SPCF, ठीक है जी, और उसमें हमने एक C दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की थी, और उसमें 3 चीज़ें थी, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, कि बच्चा अब क्या करता है, क्लासीफाई करना सीख जाता है। जैसे मैंने एक बड़ा सा मग है, उसमें पानी डाला, ठीक है, चाहे मैंने 5 ml पानी डाला, 10 ml डाला, ठीक है, तो बच्चे को पता है ये क्या है, 10 ml पानी है, एक मग में डाला, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम उससे भी बड़ा मग लेके उसमें पानी डाल दिया। तो पहले तो जब वो प्री ऑपरेशनल में था तब बच्चे को लगा कि अरे पानी तो कम है, ठीक है, बट जैसे ही जैसे लॉजिक आना स्टार्ट हुआ, प्री ऑपरेशनल में वो आया, उसको पता लगा कि पानी उतना ही है, बस जो जग है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। बच्चे को पता लग गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सेम ही रहते हैं, चाहे उनको कोई भी आप शेप दे लो तो भी क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं, कि बच्चा कंजर्व करना सीख जाता है, बच्चे को पता लग जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई क्ले ली, ठीक है, क्ले को किसी भी शेप में बना दो वो क्ले ही रहेगी, बच्चा कंजर्व करना सीख जाता है, बच्चे को पता लग जाता है प्री ऑपरेशनल में, उसके माइंड में लॉजिक आना स्टार्ट हो जाता है कि चाहे तुम चीज़ों से कुछ भी राउंड करके कुछ भी बना लो, वो हमेशा सेम ही रहती है, कम नहीं होती, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन कंस्ट्रक्टिविज्म एज फॉलोड बाय पियाजे, ठीक है, उन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज की बात की थी, ठीक है, कोग्निटिव स्ट्रक्चर, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी। तो उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया? पियाजे ने क्या बोला कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा। उन्होंने स्टेजेस की बात की, ठीक है, SPCF। तो किन किन चीज़ों की बात उन्होंने की है, यहाँ से आपको ऑप्शन चूज करना है। पहला, एजुकेशन इज बिहेवियरिस्ट इन नेचर, नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं की उन्होंने। चिल्ड्रन पार्टिसिपेट पैसिवली, नहीं जी, उन्होंने बच्चे को एक्टिव बनाने की बात की है, पैसिव बनाने की कभी बात हुई ही नहीं है। एजुकेशन इज टीचर सेंटर्ड, कि जो एजुकेशन हमेशा टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए, बस टीचर ही लेक्चर देगा और बच्चा सुनता रहेगा, नहीं जी, एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि जो एजुकेशन है वो बच्चे को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के नीड्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे को एजुकेट करना है, सिंपल लेक्चर नहीं देना उसको, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, आंसर छोटा सा है। तो when सोनू was 6 months old, he played with a teddy bear। जब सोनू क्या था, 6 महीने का था, तो वो टेडी बियर से खेलता था। मतलब 0 to 2 years की बात की गई है। वो कौन सा पीरियड होता है? इन्फेंसी पीरियड होता है, अगर आपको याद हो, राइट, इन्फेंसी पीरियड की बात की गई है। जब वो इन्फेंसी पीरियड में था 0 to 2 years में, तो वो क्या करता था? टेडी बियर के साथ खेलता था। बट वेन हिज व्यू वॉज ब्लॉक्ड, दैट इज ही कुड नॉट सी द बियर, ठीक है। अब वो क्या हो गया, जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के खिलौने थे, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, मतलब 18 months ओल्ड हो गया, अब 2 to 6 years की एज में आ गया वो, ठीक है। इन्फेंसी पीरियड था, अब क्या आ गया? अर्ली चाइल्डहुड में आ गया वो, ठीक है। तो 18 months की एज में आ गया, अब उसको क्या है? टेडी बियर नहीं दिख रहा, ठीक है। तो पर उसको पता है कि टेडी बियर दिखता कैसा है, ठीक है। तो हमने 4 स्टेजेस की थी, SPCF, ठीक है। बच्चे के माइंड में वो चीज़ रह जाती है, ठीक है। उन्होंने वही बोला कि जब सोनू 6 महीने का था, तो वो एक टेडी बियर से खेलता था, बट जैसे ही वो टेडी बियर उससे दूर चला गया, फिर भी थोड़े टाइम बाद जब वो 18 महीने का हुआ, ठीक है, तो उसको याद था कि ये टेडी बियर है, मतलब टेडी बियर उसके सामने नहीं है, बट उसको याद है कि वो एक टेडी बियर से खेलता था, उसके माइंड में वो चीज़ थी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? असिमिलेशन बोलते हैं। अरे असिमिलेशन थोड़ी ना होता, असिमिलेशन तो होता है प्रेजेंट में अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज़ करना, नहीं जी। अडेप्टेशन होता है, बिल्कुल नहीं जी। सेल्फ डिफ्रेंशिएट करना, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन की तो बात ही नहीं हुई। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, जो बच्चे के माइंड में होता है। डी, मैंने पढ़ाया था आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की जब वो चीज़ हमारे सामने ना हो ना, फिर भी वो हमारे दिमाग में छपी हुई होती है, वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, मतलब 0 to 2 year इन्फेंसी स्टेज की बात की गई है। और चाइल्ड लर्न्स बेस्ट, मतलब इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा अच्छा कैसे सीख सकता है? बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट तो फॉर्मल ऑपरेशन में आती है, बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात कहाँ से आ गई, कॉम्प्रीहेंशन की बात कहाँ से आ गई, अभी तो बच्चा इन्फेंसी में है, ठीक है, बाय यूजिंग द सेंसेस, क्योंकि वो सेंसरी स्टेज है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, ज़्यादा अच्छा कैसे सीख सकता है? उन्होंने पूछा बेस्ट, बच्चा ज़्यादा अच्छा कैसे सीखेगा? अपनी सेंसेस को यूज़ करके, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज है वो, बच्चा अपनी सेंसेस का यूज़ करता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड। अब देख लो, सीधा ही वर्ड आ गया मॉडिफाइड। अब देखो क्वेश्चन वही चीज़ें हैं, वापस से घुमा फिरा के, बस आपको कुछ मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए जिससे आपके डायरेक्ट आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सारे PYQs हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, वही क्वेश्चन घूम फिर के, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या होता है तो आप सबको पता, अकोमोडेशन होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the stage of cognitive development according to Piaget in which a child displays object permanence। बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आ जाती है? कंक्रीट ऑपरेशनल में नहीं जी, कंक्रीट में तो कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, बच्चे में लॉजिक आता है,
ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन में लॉजिकल प्लस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है बच्चे में। सेंसरी मोटर में वो अपनी सेंसेस यूज़ करता है। प्री ऑपरेशनल में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। ठीक है जी, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following implications cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development? मतलब इनमें से कौन सी चीज़ है जो पियाजे थ्योरी में नहीं बताई गई, इतना फोकस नहीं किया गया किस चीज़ पे? पहला, डिस्कवरी लर्निंग, इस पे तो फोकस किया गया, तभी तो उन्होंने बोला कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, कोग्निटिव की बात की गई है, माइंड से रिलेटेड कोई भी बातें हैं तो वो पियाजे ने बोली हैं। ठीक है। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग की बात उन्होंने नहीं बोली कि वर्बली बच्चे को पढ़ाओ, बोल बोल के रट्टा मरवाओ, ऐसी कोई बात नहीं की। सेंसिटिविटी टू चाइल्ड रेडीनेस टू लर्न, बिल्कुल सही है, बच्चे को मोटिवेट करो, ये बात तो उन्होंने बोली। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी सही बात है, ये भी उन्होंने बोली कि बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंस को समझो कि हर एक बच्चा अलग है, हर एक की नीड्स अलग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन मतलब वर्बल टीचिंग की बात उन्होंने कहीं पे नहीं बोली है। ठीक है, सो योर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आई है, इनमें से कौन से एरियाज हैं जो पियाजे ने अंडर एस्टिमेट किया है? ठीक है, ईगोसेंट्रिक की बात बोली है उन्होंने। ठीक है जी। एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, ये भी उन्होंने बोला है। हेरिडिटी की बात भी उन्होंने की है। बट सोशल इंटरेक्शन ये एक ऐसा एरिया, मतलब उन्होंने सोशल की कहीं पे बात नहीं की है, मैच्योरेशन की बात नहीं की है। ठीक है, ये कुछ एरियाज हैं जो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किए हैं, मतलब क्योंकि सोसाइटी की बात पे किसने ज़्यादा फोकस किया था? वागोत्स्की ने किया था। ठीक है, पर पियाजे ने सोसाइटी की बात पे नहीं, उन्होंने कोग्निटिव थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया था, सोसाइटी पे फोकस नहीं था। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम नेक्स्ट, रिट्राइविंग ऑफ द हिडन ऑब्जेक्ट्स। वही देखो, क्वेश्चन वही है, अगर देखा जाए उन्होंने बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। रिट्राइविंग ऑफ द हिडन ऑब्जेक्ट्स मतलब जो वो चीज़ें जो पहले आप बचपन में खेलते थे, फिर बाद में वो छिपा दी गई, फिर थोड़े टाइम बाद आपको याद आया कि मैं बचपन में उस चीज़ के साथ खेलता था। ठीक है, दैट इन्फेंट बिगेन टू मास्टर कोग्निटिव फंक्शन, क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। जो आपके माइंड में परमानेंटली छप जाती हैं चीज़ें, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाता है कि आपको पता है कि ये चीज़ ऐसी होती है, मैं इससे खेला था। ठीक है, तो सब कुछ बच्चे को याद रहता है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, इसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे प्रपोजेस दैट, पियाजे ने बोला कि जो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रंस हैं आर अनेबल टू कंजर्व। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। देखो 4 स्टेजेस थी, एस, पी, सी एंड एफ। ठीक है, तो जो सेंसरी वाले तो सेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, प्री ऑपरेशनल वाले उन्होंने बोला कि कंजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कंजर्वेशन वाला तो कंक्रीट ऑपरेशनल में होता है। ठीक है, ही एट्रीब्यूट दिस इनएबिलिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल में जाके कंजर्व करता है पर प्री ऑपरेशनल में नहीं कर पाता? क्यों? इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है, ये तो दूर दूर तक नहीं आएगी कहीं पे। लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी फॉर्मल में आती है। पर्सनल फैबल, नहीं जी, उसका पर्सनल फैबल कोई नहीं। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चा रिवर्स कर सकता है, जबकि प्री ऑपरेशनल में इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होती है, बच्चा क्लासीफाई नहीं कर सकता, कंजर्व नहीं कर सकता। ठीक है, वापस से उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकता। ठीक है, बच्चे को जैसा सिखा दिया बच्चे को वही याद है, बच्चा आगे नहीं सोच पाता। बट कंक्रीट में जाके बच्चे में लॉजिक आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल जो है वो वहाँ पे बच्चा कंजर्व क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहाँ पे थॉट्स है उसके वापस से रिवर्स नहीं हो सकते। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स की कमी की वजह से प्री ऑपरेशनल में कभी भी बच्चा कंजर्व नहीं कर पाता। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म, ध्यान से देखना, डज पियाजे यूज फॉर, पियाजे ने कौन सी टर्म यूज की है, कौन सा एक वर्ड यूज किया है? फॉर द मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग। कौन सा मेंटल स्ट्रक्चर है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपकी थिंकिंग का? जीन्स नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं कि
ZPD की बात ही नहीं की, उन्होंने स्कैमा की बात की, बिहेवियर की बात की है, बच्चे के माइंड की बंदे के जो इंडिविजुअल है उसके माइंड की बात की है, ठीक है। उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, जहाँ से बंदा खुद थिंक करता है। मेंटल स्ट्रक्चर की बात की है कि हर एक का मेंटल स्ट्रक्चर अलग होता है, हर एक का बिहेवियर अलग होता है, तो उसके पर ज़्यादा फोकस किया है पियाजे ने, ठीक है। नाउ कम्स टुडेज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आनी स्टार्ट हो जाती है? एक एक स्टेज अगर आपको याद है ना, तो आपको डायरेक्ट आंसर पता लग जाएंगे, ठीक है। कंक्रीट में तो लॉजिक आता है सिर्फ, ठीक है। सेंसरी में बच्चा सेंसेस यूज़ करता है। प्री ऑपरेशनल में अभी लॉजिक नहीं आया है उसमें, ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म आई। तो बच्चा क्या, फॉर्मल में होती है एब्स्ट्रैक्ट प्लस लॉजिकल, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? फॉर्मल। यहाँ पे बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट प्लस लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दीज आर ऑल द PYQs दैट इज रिलेटेड टू JN Piaget। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है जी, बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया खुद से, एक एक थ्योरी पढ़ाई है। तो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।